दादी, आज एक कहानी सुनाओ ना। हाँ मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर से बड़ी थी श्रद्धा और जहाँ मृत्यु को भी रुकना पड़ा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक शांत वन आश्रम में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती रहते थे। उनके पास ज्ञान था, शांति थी, ईश्वर में गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनके आंगन में बच्चे की हंसी नहीं थी। हर दिन वे भगवान शिव की पूजा करते, ना धन मांगा ना यश, सिर्फ एक संतान। साल बीतते गए, उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई। और एक दिन महादेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। वन स्थिर हो गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें चुनना होगा। उन्होंने कहा, एक पुत्र दीर्घायु होगा लेकिन बिना विवेक के। दूसरा पुत्र केवल 16 वर्ष जिएगा, पर वह पवित्र, ज्ञानी और मेरा परम भक्त होगा। ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना रुके कहा, हमें वही पुत्र दीजिए प्रभु जो आपका हो, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों न हो। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। बचपन से ही शिव का नाम उसकी सांसों में था। चलना सीखा तो वह शिवलिंग की ओर चल पड़ा। वह निडर था, शांत था और पूरी तरह शिव को समर्पित। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जब मार्कंडे का 16वां वर्ष आया तो उसके माता पिता उदास हो गए। जब उन्होंने उसे सच बताया तो बालक रोया नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, जब महादेव मेरे साथ हैं तो मुझे मृत्यु से क्या डर। जिस रात मृत्यु आनी थी, मार्कंडे शिवलिंग के पास गया। उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया, जैसे स्वयं शिव को थाम लिया हो, और वह मंत्र जपने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। यह केवल मंत्र नहीं था, यह उसका समर्पण था। उसी क्षण यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश बालक के साथ साथ शिवलिंग को भी छू गया। जब शिव प्रकट हुए, धरती कांप उठी। शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए मृत्युंजय रूप में। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन हृदय में करुणा। शिव ने यम को रोक दिया। एक पल के लिए मृत्यु रुक गई, संसार ठहर गया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि का संतुलन बनाए रखें। शिव ने यम को पुनर्जीवित किया, लेकिन फिर मार्कंडे की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, जिसने भय छोड़कर मुझे अपनाया है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसी क्षण मार्कंडे चिरंजीवी हो गया। इसलिए बेटा, हम महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, मृत्यु को रोकने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को हराने के लिए। दादी, क्या शिव मेरी भी रक्षा करेंगे? हमेशा। जब दिल सच्चा हो तो महादेव कभी दूर नहीं होते। अब सो जाओ, शिव तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं।